Good morning, dear students. Welcome again in MGGS math classes. In previous class, we were teaching about exercise 2.2, in which we were discussing about question number 1 to 5th. Today we will discuss about question number 6. That question number 6 is the sum of three consecutive multiples of 8 is 888. Find the numbers. क्या कह रहा है? Sum of three consecutive multiple of 8. क्या करना है? सम का मतलब ऐड, ठीक है, एडिशन. तीन कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, उनका सम कितना है, उनका एडिशन कितना है? 888. अब बात करते हैं सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है रेगुलर, या फिर ऐसे बोल सकते हो कंटिन्यू, लगातार. जो नंबर कंटिन्यू आते हैं, कंटिन्यू जो नंबर आते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. फॉर एग्जांपल, जैसे हमें बोल दिया 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर. 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कौन सा हो गया? 1 के नेक्स्ट नंबर कौन होगा? 2, उसका नेक्स्ट नंबर कौन होगा? 3. ये हो गया 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. ऐसे बोल दिया 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8. अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 8. मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब ये है कि जो नंबर होगा वो 8 से क्या होगा? डिवाइड होगा. 8 से क्या होगा? डिविजिबल होगा. ठीक है. अब कह सकते हैं हम मल्टीपल का मतलब ये होता है कि जो 8 की टेबल में आ रहा होगा, जो 8 से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 16. 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 8. Why? Because 16 is divisible by 8. For example, 24. 24 is the multiple of 8 because 24 is divisible by 8. यानी कि जिस नंबर का उस नंबर में डिवीजन चला जाता है, डिवीजन हो जाता है, वो उसका मल्टीपल होता है. या सीधी सीधी लैंग्वेज अगर बात करें, जो नंबर उसकी टेबल में आता है, टेबल का मतलब जानते हो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40. इस तरह से जो उसकी टेबल में आ जाए, उससे डिविजिबल हो जाए, वो क्या होता है? उसका मल्टीपल. अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 16 को 8 + 8. 24 को कैसे लिख सकता हूँ? ये वही मल्टीपल तो है, ये फर्स्ट नंबर तो 8 है, ये 8 + 8 + 8 लिख सकते हैं ना ऐसे. या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8 + 16. यानी हम कर क्या रहे हैं? जो नंबर है उसके अगले नंबर में 8 ऐड कर रहे हैं. अगर अगला नंबर मैं लूँगा 32, तो उसमें भी क्या होगा? 8 ऐड होगा. तो अपन सबसे पहले बात करेंगे कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होंगे. वी डोंट नो अबाउट एनी नंबर, हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे. क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे. लिख देते हैं, लेट्स फर्स्ट नंबर बी एक्स. हमने एज्यूम कर लिया, सपोज फर्स्ट नंबर क्या है? एक्स है. तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? x का नेक्स्ट मतलब उसमें 8 प्लस करेंगे. वाई? बिकॉज इट इज द मल्टीपल ऑफ 8. तो सेकंड नंबर क्या होगा हमारा? सेकंड नंबर बी x + 8. एंड थर्ड नंबर बी x + 8 + 8. इट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं? x + 16. अब एक एग्जाम्पल से बात करते हैं. लेट्स फर्स्ट नंबर बी 8. जो फर्स्ट नंबर क्या है? 8 से. सपोज करते हैं कि फर्स्ट नंबर क्या है? 8 है. तो 8 का नेक्स्ट मल्टीपल लगातार 8 1 जा 8, 8 2 जा 16. तो 8 2 जा 16, तो 8 2 जा 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8 + 8. नेक्स्ट नंबर 8 3 जा 24. 24 इट मीन्स 8 + 16. एम आई राइट? तो हमने क्या किया? 8 में ऐड किया 8, 16 में ऐड किया 8. तो नेक्स्ट नंबर हमें मिलता है. लेकिन अभी हमें नहीं पता कि अपना जो फर्स्ट नंबर है वो 8 है. तो फर्स्ट नंबर 8 नहीं है, तो हमने इसकी जगह पे क्या लिखा है? x. लेट्स बी दिस इज x. देन यहाँ पर भी क्या आएगा? x. एंड दिस इज ऑल्सो हियर x. अंडरस्टूड? बिकॉज वी डोंट नो अबाउट फर्स्ट नंबर. हम पहले नंबर के बारे में नहीं जानते हैं. तो लेट्स फर्स्ट नंबर बी x. तो हमने फर्स्ट नंबर को क्या ले लिया है? x ले लिया है. तो हमारे पास सेकेंड नंबर मिल जाएगा x + 8, और थर्ड नंबर मिल जाएगा x + 16. अगर 4 पूछेगा तो x + 24. नेक्स्ट पूछेगा तो x + 34. इस तरह से. ओके. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according
to given condition, according to given condition, जो आपको कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो आपको क्या दे रखा है, सम, क्या दे रखा है, सम। सम कितना दे रखा है, 888। क्वेश्चन दे रखा ना, सम ऑफ 3 consecutive number of 8 multiple of 8 is 888। ओके, देन फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर इज x plus 8 and third number is x plus 16 is equals to 888। Understood? Next, solve it. There is x, there is also x, there is also x. 1x plus 1x plus 1x, then 1x plus 1x 2x, 2x plus 1x 3x, then this is 3x. This is constant and this is also constant, then constant and constant ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 plus 16 is equals to 24 is equals to 880। We know that like terms are add and subtract। like terms क्या होती है, ऐड होती है और subtract होती है, यानी कि वेरिएबल के साथ वेरिएबल ऐड होगा और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट ऐड होगा। ओके, वी वांट्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन कांस्टेंट्स को हम क्या करेंगे, उधर ट्रांसफर कर देंगे। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x वाली जो टर्म है उसको हम यहाँ रखेंगे। 24 का ट्रांसफर हम क्या राइट हैंड साइड में करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, -24। कर लो भाई, सब्ट्रैक्ट कितना आ रहा है, 4 - 8 इज 4, 8 - 2 इज 6 एंड 864। वी वांट्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन ऑल्सो जब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस 3 का क्या करेंगे, 3 का भी ट्रांसफर करेंगे। और जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में होता है तो राइट हैंड साइड में कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितने रिमाइंडर हो गया भाई, 2। तो 2 कहाँ आएगा, यहाँ पे 26, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, फिर क्या आएगा भाई 2, तो 3 8 जा 24। तो x इक्वल्स टू व्हाट, x इज इक्वल्स टू 288। वापस देखते हैं डिवाइड कैसे किया हमने। डिवाइड हमने इस तरह से किया है, 864 है, उसके अंदर हमें इसका डिवाइड करना है 3 का। तो अब हम 8th क्लास में आ गए हैं तो कैलकुलेशन करने की थोड़ी स्पीड होनी चाहिए। तो कैसे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 9 तो ज़्यादा हो गया तो 2 टाइम गया। जब इसमें से 8 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2। उस 2 को कहाँ लिख देंगे, इसके आगे। अभी कितना हो गया, 26। 26 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऐसे करके 3 8 जा कितना आएगा, 24। तो यहाँ कितने टाइम जाएगा, 24, यानी कि 8 टाइम। यहाँ से 26 डिवाइड करेंगे तो सॉरी सेपरेट करेंगे तो 2, उस 2 को कहाँ लिख देंगे, उसके नेक्स्ट नंबर पे। इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 88। ठीक है, इस तरह से डिवाइड करना सीखें अब, क्योंकि वी आर इन 8th क्लास। ओके बेटा, तो फर्स्ट नंबर मिल गया। सेकंड नंबर क्या था हमारा, सेकंड नंबर है हमारा x plus 8, देन द वैल्यू ऑफ x इज 288 plus 8 is equals to what, 8 plus 8 कितना हो गया, 16, 296। देन थर्ड नंबर भी x plus 16, तो थर्ड नंबर x plus 16, वैल्यू ऑफ x इज 288 plus 16, then the value of third number is 304। am I right? ये हो गया आपके तीनों नंबर। अब अगर अपन को रफली इसको क्या करना है, चेक करना है कि जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो सही है नहीं है, तो इन तीनों को ऐड कर लो। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर ऐड करना, तो कितना आ रहा भाई, 8 plus 6 14, 14 plus 8 कितना हो गया, 18, कैरी 1 कितना हो गया, 9 and 9 18, कैरी 1, 2 and 2 4, 4 and 3 7, 7 plus 1 8। तो हमें इन तीनों का सम करने पर कितना आ गया, 888 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, राइट इट। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन जो आपने अभी करा है वो क्वेश्चन नंबर 6 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 7 था, तो उसको क्वेश्चन नंबर 7 डाल लेना। क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद को ही करना है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order
and multiplied by 2, 3 and 4, they add up 74, find the numbers। तो क्वेश्चन देख के आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, तो देखते मैं समझाता हूँ क्वेश्चन। पहले तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, सबसे पहले तो हमें क्या लेना है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेना है। और इंटीजर्स के बारे में आपको अच्छी तरह से मैंने पढ़ाया होगा, बताया ना, व्हाट इज इंटीजर्स, क्या होता है इंटीजर्स, बताइए जल्दी से। इंटीजर्स होते हैं ऑल माइनस वाले नंबर, 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नॉट डेसिमल, नॉट फ्रैक्शंस, नॉट प्राइम नंबर्स, ओनली माइनस वाले नंबर, 0 और प्लस वाले नंबर, जैसे -3, -4, -25, 0, 4, 8, 5, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को हम या तो z से डिनोट कर सकते हैं या फिर i से डिनोट करते हैं। अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था रेशनल नंबर, वहाँ पे इंटीजर्स को अपने क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमें लेने हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। 3 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब आपको मैंने बता दिया, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू आने वाले नंबर। कौन से नंबर, कंटिन्यू आने वाले, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से। ठीक है, तो पहले सबसे पहले इसको मान लेते हैं अपन, सबसे पहले अपन ले लेते हैं, हमें नहीं पता कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से हैं, तो सबसे पहले हमने ले लिया लेट्स फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, फर्स्ट इंटीजर, नॉट नंबर, फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। हमने लेट्स कर लिया कि फर्स्ट इंटीजर क्या है, एक्स है, तो सेकंड इंटीजर क्या होगा, सेकंड क्या होगा भाई, या देखो भाई, जैसे फर्स्ट इंटीजर अगर 1 होता तो सेकंड क्या होता, 2, बिकॉज कंटिन्यू आना चाहिए ना, कॉन्जिक्यूटिव है, कंटिन्यू आना चाहिए। थर्ड क्या होता, 3, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1, जैसे 1 को हमने लिख दिया x। ठीक है, 2 को हम क्या लिखेंगे, 1 + 1, यानी कि 1 की जगह तो क्या आ रहा है, x, तो x + 1। 3 को हम क्या लिखेंगे, 1 + 2, यानी कि x + 2। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको कहे, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोले आपको, या फिर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोले आपको, या 3 कॉन्जिक्यूटिव नेशनल नंबर बोल दे आपको, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नेशनल नंबर ये होता है x, x + 1 and x + 2, then second be x + 1 and third number be x + 2। ठीक है भाई, अभी एक चीज़ और बताऊंगा इस क्वेश्चन को खत्म होने के बाद, कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे भी हो तो आप कैसे ले सकते हो उसको। तो सबसे पहला नंबर अगर x है तो दूसरा क्या होगा, x + 1 होगा, तीसरा क्या होगा, x + 2 होगा। तो अभी तक हमने बात कहाँ तक करी है, यहाँ तक 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की। सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब उनको किस में लिया जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब आप समझ गए होंगे, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, 3, 4, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, और फिर उसको फर्स्ट वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाले नंबर को 3 से करना है, थर्ड वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद एड अप, जब उनको ऐड किया जाएगा तो उनका एडिशन कितना आएगा, 74 आएगा। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट नंबर को, फर्स्ट नंबर कौन सा भाई, फर्स्ट नंबर है x, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, x + 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय 3। एंड थर्ड नंबर हमारा है x + 2, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय 4। कह रहा है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, तो पहला हो गया x, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। फर्स्ट वाले नंबर को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाले नंबर को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, और थर्ड वाले नंबर को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, मल्टीप्लाइड, x × 2 इज 2x। यस, ब्रैकेट के अंदर आपको मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया था, कि अगर ब्रैकेट के अंदर कोई, ब्रैकेट से बाहर कोई नंबर है, ठीक है, तो वो नंबर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होता है, दोनों नंबर से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, x से, तो क्या हो जाएगा 3x। 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, तो 3 × 1 इज 3। सिमिलरली 4 × x इज 4x एंड 4 × 2 इज 8। ओके, अब इनको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड मतलब सम, तो इनका सम कितना आ रहा है आपके पास, इनका सम आ जाएगा 2x +
3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74। इनको ऐड करने पर कितना आंसर आना चाहिए? 74 आना चाहिए। ओके, 2x and 3x, 2x and 3x is 2x plus 3x 5x, 5x plus 4x is 9x। यानी कि लाइक टर्म्स को क्या करना है? ऐड करना है। 2x plus 3x 5x, 5x plus 4x is 9x। ठीक है, फिर आपके पास क्या बन गया? कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट बच गए। 3 plus 8 is 11 is equals to 74। okay, we wants to find the value of x, then we transferred 11 to right hand side। जब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो वेरिएबल जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमें क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर कर देते हैं। हियर इज 9x एंड ट्रांसफर 11, देन दिस इज 11। ओके, अगेन ये कितना बच गया भाई यहाँ पे? 63। ओके, वी वांट्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन x का जो मल्टीपल है, x का जो कोफिशिएंट है वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास? 7। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x इज 7। दिस इज फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर क्या था हमारा? सेकंड नंबर भी x प्लस 1, इट मीन्स 8 प्लस 1। ठीक है, सॉरी 7 प्लस 1 कितना आ जाएगा आंसर? 8। एंड नेक्स्ट भी थर्ड नंबर मीन्स 7 प्लस 2 यानी कि x प्लस 2, और 7 प्लस 2 इज 9। तो फर्स्ट नंबर आपका आ गया 7, दूसरा आ गया आपके पास 8, तीसरा आ गया आपके पास 9। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, डू इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन रेशियो 5:7। यहाँ पे आपको राहुल और हरुण की एज का रेशियो दे रखा है। कितना है वो? 5:7। 4 ईयर लेटर, 4 इयर्स लेटर का मतलब क्या हुआ? 4 ईयर लेटर का मतलब आज से 4 साल बाद। 4 ईयर लेटर सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। 4 साल बाद, 4 ईयर बाद उनकी जो एजेस का सम है, उन दोनों की एज को अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी अभी एज कितनी है वो आपको क्या करनी है? फाइंड करनी। तो पहली लाइन में आपको एक चीज दे रखी है, रेशियो ऑफ एज। रेशियो ऑफ एज कितना दे रखा है? 5:7। 5:7। और रेशियो का मैंने मतलब आपको बताया था, जब भी आपको रेशियो गिवन हो तब हम उसके साथ क्या लेते हैं? एक वेरिएबल लेते हैं। इस तरह से लिखते हैं ना। लास्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको। क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो रेशियो होता है वो मल्टीपल होता है, किसी भी नंबर का मल्टीपल होता है। यानी कि यहाँ जो रेशियो दे रखा है ये 5 है, तो अगर राहुल की जो एज है वो 5 के मल्टीपल में आएगी, और जो 7 हरुण की जो एज है वो किस में आएगी? 7 के मल्टीपल में आएगी। तो हमने ये कॉमन नंबर ले लिया x। हमने क्या लिया? कॉमन नंबर एज्यूम कर लिया x, और x का मल्टीप्लाई 5 से करते हैं, x का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, तो ये किसकी? राहुल की और हरुण की प्रेजेंट एज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? प्रेजेंट एज। देखो लिखते हैं, डू इट। हमें दोनों की एज पता करनी है, तो सबसे पहले हम करते हैं लेट्स राहुल प्रेजेंट एज इज 5x। अब मैंने यहाँ पे 5x क्यों लिया है? क्योंकि जो इनकी रेशियो दे रखी है, इस रेशियो में ये जो रेशियो का पार्ट है ये राहुल के लिए है, ये राहुल की एज का पार्ट है, और ये किसके एज का है? ये हरुण की एज का है। और जब भी रेशियो के अंदर कोई चीज़ दी हुई होती है, कोई रेशियो के अंदर कोई क्वांटिटी गिवन है, तो वो उस नंबर का क्या होती है? मल्टीपल होती है। तो राहुल की एज कितनी हो गई? 5x, और सिमिलरली हरुण की एज कितनी हो जाएगी? हरुण's प्रेजेंट एज इज 7x। अंडरस्टूड? जब भी रेशियो में गिवन हो तो उसके साथ कोई वेरिएबल ले लेना है, तो वो उसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी। ठीक है, अब बात करनी है 4 ईयर्स लेटर। 4 ईयर लेटर का मतलब है आज से 4 साल आगे। एग्जाम्पल से बात करते हैं। लेट्स, इस टाइम आपकी एज मान लो 15 ईयर है। प्रेजेंट में आपकी एज कितनी है? 15 ईयर्स है। कितनी है? 15 ईयर्स।
और 4 साल बाद 4 ईयर अगो यानी कि 4 साल बाद अभी कितना है 2021 चल रहा है, 22, 23, 24, 25, तो 25 में आपकी एज कितनी हो जाएगी? अभी आप 15 ईयर के हो, 15 से 16, 17, 18, 19, यानी कि 4 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे? 19 ईयर्स के हो जाएंगे। कितने ईयर्स के हो जाएंगे? 19 ईयर्स के। अंडरस्टूड? लेकिन अभी हमें नहीं पता है अभी आपकी एज कितनी है, 5x है। अभी आपकी एज कितनी है? 5x है, तो 4 ईयर के बाद में कितनी होगी? 5x + 4। If now your age is 7x, then 4 year later your age will 7x + 4. Am I right? तो जितने साल बाद की बात होती है उतना उसके अंदर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ठीक है, प्रेजेंट एज में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। बात करते हैं 4 ईयर लेटर। 4 years later Rahul's एज क्या होगी? अभी कितनी एज है उसकी? 5x, तो 5x + 4। सिमिलरली हरुण की एज कितनी होगी भाई? हरुण की एज होगी, अभी हरुण की एज कितनी है? नाउ हरुण इज 7x, देन आफ्टर 4 ईयर कितना हो जाएगा? 7x + 4। ओके, यहाँ तक ठीक था। अब कह रहा है देयर एजेस विल बी सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। ठीक है, तो सम ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का सम कितना होगा? 56। ओके, इसके साथ आप ईयर लगा सकते हो, इसके साथ क्या लगा सकते हैं हम? ईयर्स लिखेंगे। ठीक है, बिकॉज किसी भी क्वांटिटी की कोई ना कोई क्या होती है? यूनिट होती है, वो यूनिट लगाना ज़रूरी है। ठीक है बेटा, ओके। सम, तो राहुल्स एज इज 5x + 4 एंड हरुण's एज इज 7x + 4 = 56। सिमिलर लाइक टर्म्स क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। 7x और 5x कितने हो गए? 12x। 4 + 4 कितना हो गया? 8 = 56. Okay, we want to find the value of x, then the x term is here and the constant will be transferred. ठीक है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x = what? कितना हो जाएगा भाई? माइनस करो, 56 में से 8 माइनस करना है तो 48, और 12 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। 12 4 जा कितना होता है? 48। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x इज 4 ईयर। ओके, नाउ राहुल्स प्रेजेंट एज। आपसे राहुल की प्रेजेंट एज पूछिए ना, प्रेजेंट एज। ठीक है भाई, यहाँ पर भी लिखना भाई एज, देखो यहाँ एज लिखना भूल गए। ठीक है, यहाँ एज लिखना। राहुल्स प्रेजेंट एज इज 5x। ठीक है, और x की वैल्यू हमने अभी फाइंड कर ली, तो कितनी आ गई? 5 4 जा 20 ईयर्स। ओके, अब बात करते हैं हरुण's एज। हरुण की एज कितनी होगी? हरुण की प्रेजेंट एज कितनी है? 7x। द वैल्यू ऑफ x इज 4 × 7 इज 28 years. Okay, and this is our answer. ठीक, okay, now we will discuss about question number 10. Question number 10 is the number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. एक क्लास के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है? 7:5 है। इट मीन्स अगर 7 बॉयज़ है तो गर्ल्स कितनी होगी? 5। अगर 14 बॉयज़ है तो गर्ल्स कितनी होगी? 10, क्योंकि जो रेशियो में गिवन नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? उनके मल्टीपल होते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 more than द नंबर ऑफ गर्ल्स। दिस इज द इम्पोर्टेंट कंडीशन। ये आपकी क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ बॉयज 8 more than द नंबर ऑफ गर्ल्स।
जो बॉयज़ है वो गर्ल्स से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। अगर गर्ल्स 5 होगी फिर 5 होगी तो बॉयज़ कितने होंगे, उससे 8 ज़्यादा होंगे। ठीक है, चलो व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले गिवन है आपको नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ रेशियो में गिवन है, क्या इसमें गिवन है, रेशियो में गिवन है। तो लेट्स नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो गया, रेशियो में 7 है तो यहाँ क्या आएगा 7x, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई आपके पास, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5x, यानी कि अगर 7x स्टूडेंट्स है बॉयज़ है तो 5x कितनी होगी, गर्ल्स होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख लेना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, और कंडीशन आपको ये है कि बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि जो बॉयज़ है वो क्या है, गर्ल्स से 8 ज़्यादा है, यानी कि गर्ल्स प्लस 8 दोनों को ऐड करोगे तो नंबर ऑफ क्या आएंगे, बॉयज़ आएंगे। अब बॉयज़ की नंबर कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज़ इज 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5x प्लस 8। ठीक है, हाँ, अब मैंने आपको बताया है कि लाइक टर्म्स को क्या करना है, एक साइड में करना होता है। लाइक जो टर्म्स होती है, लाइक टर्म जो होती है उनको क्या करना होता है, एक टर्म। तो इधर यहाँ x की टर्म है, इधर x की टर्म कौन है, 5x है, तो हम क्या करेंगे 5x का ट्रांसपोज इधर कर देंगे बाय ट्रांसपोजिंग 5x, देन 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8। वाई, बिकॉज लाइक टर्म में से ही लाइक टर्म्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, और लाइक टर्म्स में से ही लाइक टर्म्स क्या होती है, ऐड होती है। तो लाइक टर्म को क्या रखना होता है, एक तरफ रखना होता है। तो ठीक है भाई, 7x में से 5x सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ गया 2x इक्वल्स टू 8। वी वांट्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन वी ट्रांसपोज x नेक्स्ट अदर साइड, तो 2 का हम ट्रांसपोज नेक्स्ट साइड में करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में है, उधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, देन द वैल्यू ऑफ x इज ऑल्सो 4, वैल्यू ऑफ x इज 4। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ इज 7x, देन 7 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ x इज 4, देन द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 28। सिमिलरली नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5x, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5x, द वैल्यू ऑफ x इज दिस, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ रही है, 20, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितनी आ रही है, 28। तो हमें चेक करना है कि अगर हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत है। तो देखो कंडीशन में दे रखा है नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन गर्ल्स से बॉयज़ का जो नंबर है वो कितना है, 8 ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 20, नंबर ऑफ बॉयज़ कितना आ रहा है, 28, 8 मोर देन है ना, यहाँ 20 है और यहाँ 28, तो 8 मोर देन है ना, तो हमारा आंसर क्या है, सही है। अंडरस्टूड। बाकी बात करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और मिलते हैं अपने अगली क्लास में। बाय बाय।